कृष्ण के पैरों में जो 3 माला बह गया, कौन था? पूर्व जन्म का बाली था कि उनका सज्जन थी? क्यों? मनुष्य रूप में जो भी शरीर धारण किया है उसमें कर्मों को लेकर जो कोई अलग नहीं कर सकता। भगवान भी अगर मनुष्य शरीर में आएगा तो अगला बदली होगी। इसलिए जतन करो, एक बार जतन कर ले, मौका है। बच्चों लगभग 15 से 20 मोटरसाइकिल वालों का नाम आ गया है कि जब कार्तिक के बाद, दिवाली के बाद शांति का व्रत आ रहा है तो उन्होंने कहा है कि जब तक व्रत यहाँ पर रहेगा, चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे, तो क्लॉकवाइज को 10-15 मोटरसाइकिल वाले बच्चे झंडा लगा करके उसके आगे पीछे रहेंगे, समझ जाएंगे। क्यों? बोल रहा है हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। लेकिन प्रयास करिए, पुरुषार्थ
जाता है तो चोट खाता है। समय है, अभी भी समय, कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति समय दान, श्रम दान, धन दान, अंश दान में लगा के जरूरत है। और एक बात को हम बार बार पूर्ण करते हैं, हमारी अपनी बात नहीं है, बात उन्हीं की है जिनकी आज्ञा से, जिनकी कृपा से हम बैठे हैं। आप में से बहुत सारे आगे हमारे से भी ऊंचे स्तर के होंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर के लिए बैठा दिया, कुछ हमारी बात को आगे बढ़ाओ। बाकी तो आना तो धरती पर ही है, सब कोई नीचे, और वही बड़ा स्थान, ये बड़ा स्थान थोड़ा ही है। ये तो आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी के बिहार पर आप बैठे हैं, उन्होंने आपको थोड़ी देर के लिए बैठा दिया। आज का दिन व्यास जी की पूजा का भी है, व्यास पूर्णिमा, व्यास पूजा होती है। जिन्होंने जो गुरु धारण किए हुए हैं वो उनके स्थान पर जाते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट, दक्षिणा, वस्त्र वगैरह उनको प्रदान करते हैं। वैसे तो वास्तव में ये दान का काम जरूरतमंदों के लिए होता था, या जैसे गुरुदेव करते थे, आप उनके लिए तो बहुत बढ़िया कपड़े लाए, गुरुदेव लिखते बोलते हैं बड़ा सुंदर सा पेन लाए, तो जैसे ही आप देकर के निकले तो पीछे से कोई और आ रहा है, उन्हें लगा हाँ इसको जरूरत है वस्तु उसको, सामने वाले का व्यवहार रहेगा, जरूरत उनको उनकी की गई। डॉक्टर परे पंडा जी बता रहे थे कि एक बार मैंने पेन बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, कुछ बढ़िया बढ़िया कपड़े इकट्ठे कर लिए। एक बार गुरुदेव की नजर मुझ पर चली गई तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण भाव में जियो, रामकृष्ण भाव में जियो। बोले क्या? बोले मेरे पास एक लड़का घर से लड़ करके आ गया था, मैंने उससे कहा कहाँ का है? बोले वहां का। वहां काम चल रहा था, मैंने उससे कहा रिक्शा चला लेगा? बोले नहीं, मैंने कभी चलाई थोड़ी। बोले मेरे सामने चला। और जैसे ही गुरुदेव के लीला संस्मरण में एक पद आया था, और जैसे ही वो रिक्शा में बैठ करके हमने भी देख कर चला, हमने चली नहीं है, इधर इधर में भागती है तो कभी इधर में भागती है, तो उसने विचार में चलाया, चल गई। 1 महीने रहा, 2 महीने रहा, गांव से टेलीफोन आ गया, घर से किसी ने पता बता दिया, वो तो शांति नहीं होता होगा। गुरुदेव को पता लग गया कि ये शादी हो गया, इसके लिए लड़की लड़की दे के इसका ब्याह होगा। तो गुरुदेव को तभी कोई 25,000 रुपये की गड्डी दे करके गया। गुरुदेव ने उसे बुलाया, रिक्शा वाले को जो घर से लड़ करके आया था, पूछा रहे तेरे घर का फोन आया था? बोले जी हाँ आया था। किस लिए आया था? बोले गुरु जी विवाह के योग हो रहा हूँ, तो उन्हें घर वालों को ब्याह की बड़ी चिंता है। बोले जाएगा? बोले हाँ जाना पड़े। तो वो जो 20-25,000 रुपये की गड्डी थी, उन्होंने कहा बोले ब्याह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? रामकृष्ण भाव जहाँ से आया अगर उस भाव से उसको लौटा दिया। चलती बार उसको 20-25,000 रुपये दी थी। कब की बात है? 83-84 की बात। कीमत थी पर पैसे। जितने हमारे हिंदू धर्म के 8 ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, संहिता, जो वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं, उनकी आज पूजा की। जो गुरु होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए या अपना एक भाव प्रकट करने के लिए उनको कुछ न कुछ दिया जाता है। जिनसे दीक्षा ली है, जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तब संकल्प लेते हैं अपनी कमाई का एक अंश जो 24 घंटे आपने दिए हैं, उसमें थोड़ा सा समय समाज को अच्छा बनाने के लिए बनाते रहे, एक उसको खंगाल लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। शादी की वर्षगांठ मानने का भी एक मतलब है। पति पत्नी एनालाइज करते हैं, अपने आप का विश्लेषण करते हैं, कौन कौन से चूक हुई है, बच्चों के सामने कौन ज्यादा तेज आवाज में बात करता है, अपनी मर्यादा कौन कौन से भूल रहे हैं, पत्नी भूल रही है, पति भूल रही है। तो ये सब अपने आप को एक विश्लेषण करने का समय होता है। गुरु से जो हमने वादा किया था दीक्षा लेते समय, उस पर कहीं खड़े उतर नहीं। मंगल Yeah.
की योजना हम लोग नहीं बना पाते। बच्चों को सोचा था एक को सीए बना देंगे, एक को इंजीनियर बना देंगे, एक को व्यापारी बना देंगे। इन कितनों को बना पाए जरा सोच करके देखें। और वहां पर युग के निर्माण की योजना है। अच्छा, जब प्रणाम करते हैं जरा उसको थोड़ा सा हिंदी में उसको देखिए। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते। हम उसका स्मरण करते हैं जो हजारों रूप में है। नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्र पादाक्ष शिरोमुखाग्रे। जिसके हजारों हाथ हैं, हजारों सिर हैं, हजारों अंग हैं, उसको प्रणाम करते हैं। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोमुखाग्रे सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते। जिसके हजारों नाम है, ऐसे शाश्वत, ऐसे पुरुष को, ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। और जो हजारों युगों को धारण करने वाला है, जब जब भी युग में परिवर्तन का संकेत होता है तब उसको यहाँ पर निमित्त मात्र भेजा जाता है। उसके संरक्षण में आप इस जीवन को संपन्न करा रहे हैं। उसके कार्य में शामिल हुई, कथा कहानी बहुत होगी, लेकिन अब थोड़ा सा समय खपने का, करने का, समय को, श्रम को, अपने अंश को उससे लगाने का समय। कार्तिक के बाद, दीपावली के बाद जो रथ आ रहा है, सत्यु की आवाज लगाता हुआ और पूरे भारतवर्ष में वो रथ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को ही 7 लोगों में बांट दिया, 7 रथ उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे। तो इसलिए हम अपने आप को कैसे धन्य बनाएं। जिस प्रकार से एक दिन की जेल काटे बिना फ्रीडम फाइटर नहीं बने, इसलिए अपना समय, अपना धन, अपना अंश समाज को अच्छा बनाने में या युग ऋषि के काम में लगाइए। युग ऋषि वही वेद मार मार कर बुरा होगा। ये मारेंगे तो नहीं, लेकिन कुछ दे नहीं पाएंगे क्योंकि नियम है, 2 दूनी 4 ही होते हैं। इसलिए गाय का बच्चे का मतलब होता है अच्छा बनना, अच्छे राह पर लगाना, अपने आप सुधरना और उस दूसरे वालों को उसी दिशा में ले जाना। यही उत्तर है। आप सबका शुभ हो, आपका मंगल हो। तो एक चावल और फूल 2 भाई एक आध बहन अपने हाथ में ले लें, सभी की मंगल कामना करें, भगवान से प्रार्थना करें, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो। जब अमृत बूंद पड़े तो हमारा मुंह खुला हुआ हो ताकि हम भी उसका लाभ उठा। व्यवस्था है वो अपने बाएं हाथ में जल में लें, दिल के पास में नहीं है तो भाव रूप से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये जीव चेतना का स्रोत अपने अंदर धारण करना तो प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। और जब हम करेंगे तब बच्चे भी करेंगे। ये बच्चे को सुनते नहीं है, हमारे आचरण में वो चीज आ नहीं रही है। अब वो अगर जो रात के 1-1.5 बजे तक 2-3 बजे तक वो पढ़ाए तो सुबह कैसे जल्दी उठेगा। लेकिन अगर आप अपनी लाइन पर लगे रहेंगे तो सामने वाला आपकी बात को सुन। विनती है जो क्या चक्कर यहाँ पर पढ़ रहा है इस भाव के साथ, हे प्रभु आपका ध्यान बना रहे। जिधर से भी दूरी हो, जिधर से भी पीछा फिर जाता हो वैसे दूरी हो जाती है। सूर्य से पीछा फिर गया तो परछाई सामने आ गई, और सूर्य की तरफ मुंह करेंगे तो फिर परछाई पीछे ही रहती है, आगे नहीं।
इसीलिए परिवार के साथ तो मिलती की है, लेकिन वहां से दूरी ना बन जाए, इसका भी ध्यान। समाज ने हमें स्टार्ट बनाया कि हम चल रहे फिर रहे, कपड़े पहनते हैं, ये बांध आ गया है, ये सुरमा डालना आ गया है, पूजा करने आ गई, तो समाज का भेड़ है, उसे चुकाओ, बताओ, समझाओ, फैलाओ। प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य भगवान का ध्यान, कमर से भी एक बल, दोनों हाथ गोदी में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आर्यो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम नशोर्म प्राणवस्तु नास्त के दोनों चित्रों को, ओम अक्षरम चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर नरस्तु दोनों भुजाओं को, ओम नोनोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अष्टांग निगार समग्र शरीर को। पृथ्वी पूज्यमान। थोड़ा थोड़ा जब धरती पर छोड़ेंगे, धरती माता को प्रणाम। ओम पृथ्वी परागता लोका देवी त्वं विष्णुर्वहसा संगताय मां देवी पवित्रं कुरुतात्। और धरती को जल क्यों दिया है? संकल्प महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अर्धश्री ब्रह्म द्वितीय पदार्थे श्री श्री पाराकल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूर्भुवते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते गंगा यमुना मध्ये गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रे मेरठ मंडल अंतर्गते उत्तर प्रदेशे गाजियाबाद जनपदे मोदीनगर शहरे कादराबाद स्थिते गायत्री शक्ति की स्थले श्री संवत 2082 नासा नामासो खलुमासे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुक्ल ध्वम्याम पूर्णिमाम शुभवासे गुरुवासे अमुक गोत्रोत्पन्न हो। अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लें। अमुक नामाहम, अपने अपने नाम का उच्चारण करें। सत्यवर्ती संवर्धना, दुष्ट प्रवृत्ति निरोधना, लोक कल्याणा, आत्म कल्याणा, वातावरण परिष्कारा, उज्ज्वल भविष्य कामना प्रवर्तय सर्वार्थ पुरुषार्थम करिष्ये। व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा, अस्मै प्रतिज्ञा च
कलशाद यावादेव का पूजन पूर्वकम पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम करिष्ये। माथे पे लगा ले, खाली पेट हो सोचो। बोलिए गायत्री। दक्षिणा श्रद्धावाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। तिलक लगवा ले, हाथ में बाली में धोना।
बृहस्पतिर्यज्ञनिमकरमोऽरिष्यं जगद्वं समिमं दधातु विश्वे देवा स्वयं नमास्तां ॐ प्रतिष्ठे ॐ वरदाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि धारयामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि स्वाहा सूर्यवंशो ज्योतिपत्र स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यवती स्वाहा गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः मंत्रवतनादिगणेशं तीर्थवतमार्गदर्शिना नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा विलासाय ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि धारयामि गन्धाक्षं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। एक बार चावल भोग प्रसाद फेंके ले गायत्री माता का आह्वान करें। आ जाना बलिदान हमारे कीर्तन में, हमारे शक्ति पीठ में, हमारे कार्यक्रम में माता ध्यान करें। पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर गायत्री माता की प्रार्थना करें। ओम सुतामया वरदां वेदमाता प्रचोदयान्ता पावमानि दिव्यानां आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं प्रवीणं प्रथमजसं मह्यं दत्त्वा रजत ब्रह्मलोकम्। अपने स्थान पे हो जाएंगे आप अपने अपना स्थान गुरु को याद करने का दिन है सब हो
ये लिखा हुआ है कि या तो हमारे धर्म में आ जाओ तो वरना आपको ये करेंगे। इन गुरुदेव कह रहे कट्टरवादियों की अब जगह कहीं बची है नहीं, समूह नष्ट होने के कगार पर। आइए आपके इस कार्यक्रम में कुछ देव शक्तियां हैं, उनका स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें। आइए इतना ही पैसा लगा लें जितना ही आप कुछ भी कर लें, स्थान ग्रहण करें। लेकिन बिना गौरव का पूजन करे लड़की की शादी पूरी नहीं करनी करती। धीरे धीरे बोले गौरव का पूजन होगा, बोले गौरव का पूजन नहीं करता। बिना माँ गौरव की बात बनती है। अभी गुप्त नवरात्रे गए हैं, जो सब पाठ करते हुए जो उनका नित्य प्रति उसका दैनिक रूप में पठन पाठन करते हुए देखा होगा, वो सारा का सारा खेल माँ गौरा का ये होता सप्तती में देखिए। कभी कोई रूप में आ गई, कोई चंडी के रूप में आ गई है, तो कभी चामुंडा के रूप में आ गई है, तो कभी ब्राह्मणी हो गई है, तो कभी कुछ हो गई है, तो कभी कुछ हो गई है। सारा खेल देख लिया। आइए देव शक्तियों का स्मरण करते हैं। हाथ जोड़े, भगवान गणेश जी का ध्यान करें, माँ गौरी का ध्यान करो, भगवान हरि, भगवान सप्तदेव, भगवान कुंडलिकाक्ष, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान त्र्यंबक, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ गंगा, सभी तीर्थ नवग्रह, षोडश मात्र का, सप्त मात्र का, वास्तुदेव क्षेत्र का, सारी देव शक्ति को सामूहिक रूप से तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कई जानकारों का ये भी मानना है कि अगर सूर्य की दशा चलिए तो बाप की सेवा करो, सूर्य भगवान को भी प्रणाम करो, नमस्कार करो, जल दो, लेकिन सूर्य का संबंध पिता से है, पिता की सेवा करते रहिए। नहीं साहब चंद्रमा की दशा चल रही तो माँ की सेवा करो।
माँ के लिए ये नहीं देखते हैं कि हम क्या खा रहे, बच्चे क्या खा रहे, माँ क्या खा रही। नहीं साहब, भाई से विवाद चल रहा है, कुछ मंगल की दशा का प्रकोप है, तो भाई का ध्यान रखो, उसके हिस्से को तो नहीं खा गए हो। नहीं कुछ ऐसा लगता बुद्ध की महादशा, तो मामा का ध्यान करो, क्योंकि जब वो गाएगी तुम्हारी घरवाली के बच्चे का ध्यान होगा कि कल यहाँ सकेली आएगी, तो उसका भी ध्यान करो। नहीं कुछ गुरु की भी है, तो गुरु को बताओ। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम, ओम उमा महेश्वराभ्याम, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम, ओम शशि पुरंदराभ्याम, ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो, ओम कुल देवताभ्यो, ओम इष्ट देवताभ्यो, ओम ग्राम देवताभ्यो, ओम स्थान देवताभ्यो, ओम वास्तु देवताभ्यो, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो, ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो, ओम एतत् परम प्रधान श्री गायत्री देव्यै, ओम पुण्यं पुण्यं दीपमानस्तु। देव शक्तियां पधारी हैं, अब उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले चावल और फूल हर कुंडों पर एक एक जोड़ा अपने हाथ में लेते, हम सबके प्रतिनिधि के रूप में देखिए, PWD का कई करोड़ का टेंडर हो, लेकिन छूटता है राष्ट्रपति के नाम। फॉर एंड बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कौन करता? एक्सेल हम समर्पयामि जल, फिर आगे दिया जाता है आज हम समर्पयामि जल, फिर गिलास में जल दो भर देते, आज मनम समर्पयामि जल, फिर स्नान के लिए निवेदन करिए, स्नानम स्नानम समर्पयामि जल। जरूरतमंद है, आवश्यकता है तो बस दान कर देनी चाहिए और सामर्थ्य भी हो। एक कलावे का टुकड़ा ले लो, वस्त्रम समर्पयामि जल, देवताओं को जरूर बनाइए, एक कलावे का टुकड़ा ले लो, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, दोबारा कलावा लीजिए, सब तिलक करिए, गंधम निवेदयामि, तिलक लगाइए फूल के ऊपर, तिलक के ऊपर फिर चावल भी लगते हैं, अक्षताम समर्पयामि, चावल दे दीजिए, फिर फूल पर सब पुष्पाणि समर्पयामि, फूल धूप के दीपक के दर्शन करो, दीपम दर्शयामि, जो आपके पास प्रसाद है प्रसाद ले लो, नैवेद्यम निवेदयामि, प्रसाद सुपारी, तांबूल गोभी फलानि समर्पयामि, सुपारी दक्षिणा के रूप में फूल ले लो। ततो नमस्कारम करोमि, हाथ जोड़िए प्रणाम से। ओम नमो गणेशाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशलोरुवाणे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि चावल फूल थोड़े थोड़े सब तक पहुंचा दें, थोड़े थोड़े लेना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसमाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नचारिषो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मय प्रक्रियं मय ओदीषु मयो दिव्यहंतरिके मयोदाः मय सति सवितस्तु मय्यम्मा। ओम विष्णु ललाटमसि विष्णु सूर्यसे विष्णु ध्रुवसि गणमसि विष्णुवा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता आंधव शांति शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम
भूतानि देव सवितः सुरितानि परासुव जन्मत्रं तन्मयासुव ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। उत्तरे श्रीपतिरक्षे ईशान्यां हि महेश्वरः भूरध्वं रक्षतु धातारु अदोऽनन्तस्य रक्षतु अनुपमस्मितस्थानं रक्षत्ति शिवमादिधृत अवसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अवक्रमन्तु भूतानि पिशाचा सर्वदिशं सर्वेषां विरोधेन व्यासपूजा तपस्या यज्ञकर्म समाहं दधे। बोले गायत्री माता की जय। परम प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निर्मोहरूपं योगीन्द्रमेकं भगवद्वाक्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरु गुरु तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो निमिषः सिद्धि वाचस्पति चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुमात्रमतीतं तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। गुरु के सामने एक बार गुरु के सामने फिर ले ब्रह्मा जी का ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। दीपक के पास चलो, भगवान विष्णु का ध्यान करिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पूरे चावल को दीपक के पास चलो। श्री विष्णवे नमः। भगवान महेश का हम करते हैं कि गुरु सबके एक मिक्स रूप में होते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री शिवाय नमः। एक शामिल है व्यास जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने हमारी संस्कृति को हमको ज्ञान दिया है जो धरती पर किसी के पास में नहीं है। हम कदर करें ना करें, माँ बापों को कई बार नहीं पता लगता था वो चले जाते हैं। जब बाहर कोई इंतजार करें, जब कोई बाहर इंतजार करने वाला तो नहीं रहता। जब हम लोग घर से निकलते हैं तो जब तक आंखों से ओझल नहीं हो जाते माँ की बस्ती नहीं करते और समय हुआ नहीं कि वो फिर बाहर नहीं हो जाएगी आगे वाला। उनका पता ही हम लोगों को बात नहीं लगता। इसलिए माँ बाप के प्रति कृतज्ञता, बड़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहना चाहिए। नौकरी पे गए हैं, खेतों से आए हैं, व्यापार से आए हैं, आकर के माँ बापों से बड़े से बुजुर्गों यही पूछना है बस, अरे ठीक है। खाने वाने का सब करके तो दिक्कत तो नहीं किसी से। एक दो बार गुस्से में कह भी देती है कई बार, तो उसकी बात को कई बार अन्यथा नहीं किया जाता। और अगर गलती से माँ के कहने से हमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो सबसे पहले कष्ट उसी को ही होगा। अरे भाई ये थोड़ा ही कह रही थी तुमसे मार देता। और अगर ऐसा नहीं करती तो सास नहीं की पिटवाने के लिए थोड़ी कह रही थी, वो तो ये कह रही थी कि इसके संस्कारों का असर बच्चों पर नहीं पड़ेगा, इसे ठीक कर दे। इसलिए व्यास जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत। ये जो पढ़ रहे हैं सब उन्हीं की कृपा से, ये सीट पीठ भी उन्हीं की है, हमारी नहीं है। ओम व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायणं स्वरूपं यतः प्राप्त कृपा भूता भूता मुक्तो परिग्रह। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविर्विदसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्या योगश्री भारतम्। ओम श्री व्यासाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यं ध्यायामि गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। अपना स्थान ग्रहण करें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि वो समाज नहीं होता जिसमें बुजुर्ग नहीं हो।
और वो समाज जल्दी नष्ट प्राय हो जाता है जहाँ पर बड़ी अपनी जगह बना देती है। आवाज नहीं चुप कर बोलेगा माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। उसी को सूचनाएं उनका ध्यान करेंगे। अब की बार खाने में स्टैंडिंग थाली में खा लो आपने सब कुछ। थाली हरे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि धारयामि। थोड़े से चावल और थोड़ा सा मिष्ठान अग्नि देवता को भेंट करके 5 मिनट तक चैनल पर शाम को 10-11 बजे तक इसको नोट कर देते हैं आप सब। इस पर यूट्यूब समिधा एक एक जोड़ा 4-4 समिधा अपने पास में रखे स्वाहा के साथ अग्नि देवता को समर्पित करें। शिवरात्रि को जरूर ध्यान रखें कि पीछे समिधा आम की लकड़ी ये सब झोंकते रहेंगे पूरी जिंदगी और समझ में आई नहीं बात। ध्यान देंगे क्या बोल रहे हैं? इन चारों का मतलब है जीवन में साधना जरूर करेंगे। एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, नवरात्र आते हैं, इन पर थोड़ा अपने आप को अनुशासन पशुभ्य ब्रह्मवर्चसे अन्नाधीन समिधय स्वाहा। दूसरी ओम समिधाग्निं पुवस्सत् घृतैर्नोधियतातिथिं अस्मिन् अग्रज्योतन स्वाहा। तीसरी समिधा ओम सुसमिधा शुचिषे घृतं तीव्रं विहोतन अग्नये जागृतिसे स्वाहा। चौथी ओम तंत्र संग हिरण्यं घृतैर्वधयामसि व्यक्षोचायमिष्ठय स्वाहा। इदं अग्नये अग्रसेदं नमः। जल का सेचनम अग्नि को जल से प्रतिबंधित करेंगे। थोड़ा थोड़ा जब हवन कुंड के बाहर जिस जिस दिशा में बताएंगे उसी दिशा में बैठे दिक्कत हो तो खड़े होकर एक भाई को खड़ा हो जाएगा जल्दी करके या एक बहन को जिधर जिधर बताएं थोड़ा थोड़ा बदल कुछ। ओम अदिते वनमस्वैति पूर्वे अवश्य से पूर्व दिशा में। ओम अनुमते वनमस्वैति पश्चिमे उनसे बाहर। ओम सरस्वती वनमस्वैति उत्तरे उनसे बाहर। अब दक्षिण दिशा से चारों तरफ पवन कुंड। ओम देव सवितः प्रसूयकं प्रसूयकं भगाय दिव्यो मंडल के तपो एकान हनुमातु वाचस्पति वाचना स्वदसुति चतुर्दिक्षु बोले गायत्री माता की भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं महाशून्य मंत्राहुति गायत्री परिजन तथा यहाँ पर आदमी जन्मदिन, अनिरुद्ध जन्मदिन, विक्की जन्मदिन, सप्तम शर्मा शास्त्रा, सुमन शर्मा स्वास्थ्य, 10 सुवेल का जन्मदिन है। ये उनकी जन्मदिन है सुवेल के। भास्कराय धीमहि दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यप्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यप्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यप्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम सर्वशक्ताय धीमहि महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। की दीक्षा ली है, इसमें पूरा दीक्षा सेट है। जिन्होंने हवन कर दिया वो प्रणाम करें, अपना स्थान खाली कर दें, पीछे चले जाएंगे। जिन्होंने हवन नहीं किया है वो लोग भैया फूल की पन्नी